कल हम आपको टास्क दिए थे 40, कहाँ से दिए थे आपका 42 से लेके 47 तक बनाने के लिए, और जिसमें हम आपको बताए थे मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात। तो आज एक बार फिर से हम आपको दोहरा देंगे मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। आज जो हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 47 से लेके 60 नंबर क्वेश्चन तक खत्म करने का कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम आपको एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि आपको तृतीय अनुपात क्या होता है, चतुर्थ अनुपात क्या होता है और मध्य अनुपात क्या होता है। तो यहाँ अब ये देखिए कि ए बी और सी, ए बी सी, यानी ए हुआ आपका प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या प्रथम, मध्य, तृतीय, है ना, या प्रथम, पहला, दूसरा, तीसरा भी आप बोल सकते हैं। आप इसी नियम जो हम कर रहे हैं ये आपका मध्य में भी काम करेगा, तृतीय में भी काम करेगा, यानी ए बटा बी बराबर बी बटा सी, ये दोनों काम करेगा आपका, या इसमें भी काम करेगा, मतलब मध्य में भी और तृतीय निकालने में भी काम करेगा। और हम बताए थे चतुर्थ अनुपात निकालना, यानी चौथा पद निकालने, वो भी सी सिर्फ खाली इसमें क्या हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा। चतुर्थ पद इसको बोलते हैं, यानी प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। चौथा पद बोले या चतुर्थ पद बोले तो डी होता है। और डी के बारे में हम बात करें तो यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें हम लिखते हैं ए बटा बी बराबर सी बटा डी, हो गया। तो ये आपका सूत्र हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एक बार हम आपको फिर से बना देते हैं, आपका 44 बना देते हैं, 47 बना देते हैं, जितना भी पॉइंट वाला है उसको हम बना देते हैं। अब 44 में क्या है, 0.2 और 0.12 और 0.3 का चतुर्थ अनुपात निकालने बोला है। और चतुर्थ अनुपात में क्या होगा, ये वाला सूत्र प्रयोग होगा। यहाँ देखिए ए बराबर कितना है, ऑटोमेटिक यहाँ मान लेना है, ए बी सी डी में ऑटोमेटिक मान लेना है। क्या दिया हुआ है, ए बराबर क्या है आपका ए बी सी, डायरेक्ट दिया हुआ 0.2 हो गया और 0.12 हो गया, 0.2 दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, 0.2 हो गया, और फिर दिया हुआ है 0.12, और फिर दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, तो फिर दिया हुआ है आपका 0.3 दिया हुआ है, 0.3 दिया हुआ है, 0. हम लोग 3 लिख दिए। अब इसका हम क्या करेंगे, चतुर्थ अनुपात निकालना है। जिसको निकालना रहता है उसको हम नहीं बैठाते, जिसको निकालना रहता है उसको हम नहीं बैठाते। अब ये जब मध्य अनुपात नहीं बोलता तो यहाँ हम लोग नहीं बैठाते हैं, बाकी सब जगह बैठा देते हैं। तो यहाँ देखिए 0.2 हम यहाँ बैठाएंगे, ए बराबर है ना, ए बराबर बैठाएंगे 0.2, तो 0.2 हो गया, बटा बी बराबर कितना है 0.12, तो 0.12, और उसके बाद यहाँ 3 है तो 3 यहाँ पॉइंट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका सी बराबर 0.3 बटा डी हो जाएगा, हो गया। आप क्या कीजिए, यहाँ काट दीजिए, देखिए एक पॉइंट से एक पॉइंट इधर कट गया, एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो क्या कटेगा, 2 छक 12, तो 2 छक 12 होगा, तो यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट था 1 और 1, 2 अंक हुआ। इसको इससे हम गुना करेंगे, कितना देगा, 6 × 18, यानी डी बराबर हो गया आपका, डी इधर ले आए भागा के गुना में, और 0.06 गुना करने में कितना आ गया, तो पॉइंट आ गया आपका 18 आ गया है, पॉइंट आपका 18 आ गया। अब फ्रेंड हम आते हैं अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है जो आपका इसी से रिलेटेड है। तो उस क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो आपका है 47 नंबर, बोला है जी मध्य अनुपात निकाले। 47 नंबर का बोला है मध्य अनुपात निकालने बोला है। तो मध्य अनुपात निकालने बोला है, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ डी अभी हम मिटा देंगे, डी में मिटा देंगे, ए बी सी के अंतर्गत ही लेंगे। तो मध्य अनुपात बोला तो मध्य अनुपात इसको छोड़ देंगे यहाँ, और बाकी के मान बिठा देंगे। तो यहाँ दिया हुआ है मध्य अनुपात, बोला है 0.02, 0.02 और 0.02 और 0.32। अब हम क्या करेंगे, इसको मान इसमें सिर्फ बिठा देंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ए बराबर आपका दिया हुआ है 0.2, 0.02 बिठा दिए। बी के मान तो नहीं दिया हुआ है, बी का क्योंकि बी जो निकालना रहता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, बी बिठा दिए, बी यहाँ बिठा दिए। और सी का मान का दिया हुआ है 0.32 हम लोग यहाँ बिठा दिए। अब क्या होगा, ये आपस में गुना हो जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा। तो गुना करेंगे तो 32 दूनी कितना हो गया आपका
64 पॉइंट हम लोग गिनते थे 1 2 और 3 1 4, तो 4 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा 1 2 3 और 1 4, 4 अंक के बाद पॉइंट बैठा। इधर कितना बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर काटेंगे जो रूट में आएगा तब रूट में आएगा, तो यहाँ 4 1 2 3 4 क्या कह 1 2 3 4, तो 4 में क्या होगा कि आपका चारों, तो ये 4 आया, ये चारों आपको निकल जाएगा। यहाँ देखिए क्या आता है, जैसे यहाँ दिया हुआ था कि पॉइंट 0 0 64 रूट में, ये पॉइंट काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 2 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि 64 के तो 8 हो गया, यहाँ 4 शून्य के बदले हो जाएगा 2 0 1। अब इसको हम लोग देंगे तो 1 2 यहाँ गिनेंगे 1 और 1 2 और हो जाएगा 0 8 1 2 और यहाँ हो जाएगा 0.08 आंसर। चलिए फ्रेंड हम क्वेश्चन है आपका 48 नंबर, और 48 नंबर जो क्वेश्चन है क्या बोला है आप ध्यान से बोर्ड पे देखिए। तो 48 नंबर जो क्वेश्चन बोला है यहाँ आपका, तो बोला है 7 और 13 में, क्या बोला है 7 अनुपात 13 में। तो सबसे पहला 7 अनुपात 13 बोला तो हम लोग लिखेंगे 7/13, 7/13। अब बोला प्रत्येक पद में, क्या बोला प्रत्येक पद में छोटी से छोटी, क्या बोला छोटी से छोटी, यानी प्रत्येक क्या मतलब वो दोनों में है ना, दोनों में बोला छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े, छोटी से छोटी कौन सा संख्या जोड़े। हम छोटी संख्या मान लेते हैं यक्स, यहाँ भी यक्स जोड़ दिए और यहाँ भी यक्स हम जोड़ दिए। कहीं बोला प्रत्येक संख्या में क्या हम जोड़े, तो छोटी से छोटी संख्या यक्स मान लिए और यहाँ भी यक्स जोड़े, यहाँ भी यक्स हम जोड़े। और उसके बाद फिर बोला है आगे क्वेश्चन में कि जोड़ने के बाद 2:3 प्राप्ति होता है। कितना होता है 2:3 प्राप्ति होता है। अब क्या करना है, अब इतना हम बता दिए तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसको इससे गुना कर दीजिएगा, एक बार इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा, एक बार इससे गुना कीजिएगा। कितना हो गया आपका 7 या आपका हो गया 21 हो गया, और कितना हो गया 3 यक्स, कितना हो गया 3 यक्स आपका हो गया। अब हम इधर का गुना करते हैं, इसको इससे हम गुना करेंगे तो 13 गुने कितना हो गया तो 26 हो गया, और इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 2 यक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ एक जाति को एक साथ कर देंगे, ये एक जाति है, ये एक जाति है, और ये एक जाति है, ये अलग जाति है, दोनों अलग अलग है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको एक साथ मिलाते हैं, दोनों एक सेम जाती है, तो हो गया 3 यक्स में 2 यक्स गया, कितना हो गया आपका यक्स हो गया। या शॉर्टकट में नहीं चलते तो लॉन्ग कट में चलते तो 3 यक्स माइनस 2 यक्स बराबर लिखिए। 21 और 26 एक जाति का है ना, तो इसको हम ए से ले आएंगे 26 माइनस 21। कभी भी ध्यान दीजिएगा कि कभी भी छोटा को हम लोग बड़ा की तरफ ले जाते हैं, छोटा को छोटा है तो बड़ा की तरफ लाएंगे, ये छोटा तो बड़ा की तरफ लाए, दोनों को हटाइए कितना हो गया एक्स बराबर हो गया 26 में किसी कितना हुआ 3 आपका 3 नहीं 5 आपका आंसर क्या हो गया आपका, तो 5 आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार आपको ये हम बताए 48 नंबर और 48 हम बता दिए, और 49 और 50 तीनों बन जाएगा। 49 का आंसर गलत है, 49 का आंसर गलत है, वहाँ देना चाहिए 5:4 नहीं 5:6 देना चाहिए, गलती से दिया हुआ है 3:4। तो 49 नंबर क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है मतलब आंसर गलत है, आंसर मान लीजिए गलत। तो इसका जो 49 का जो आंसर आएगा वो आएगा 3। तो आप लोग का जो टास्क रहेगा होमवर्क रहेगा कि आपको 48 फिर से बनाना है, और 48, 49 और 50 आप फिर से आप लोग देख लीजिए कौन कौन सा आपका टास्क रहेगा। 48, 49 और 50, 48, 49 और 50 आपका टास्क रहेगा। 49 का जो आंसर होगा वो होगा 3, देखिएगा आंसर 3 आएगा है ना, इसका जो ऑप्शन है वो गलत है आर एस अग्रवाल में। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला सवाल में। चलिए हम 51 नंबर और 52 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो 51 हम बनाएंगे तो 52 आपसे ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो दोस्तों 51 नंबर जो क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन दरोगा में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 में। 2017 का जो एग्जाम हुआ था दरोगा का, उसमें एक क्वेश्चन आपका आया था। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग बनाते हैं। 51 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 21, 38, 55, 106 क्या है 21, 38, 55, 106। हम बटा क्यों लिए, बोला कि समानुपाती हो, मतलब बोला
ये सब में छोटी से छोटी संख्या का मतलब छोटी से छोटी संख्या मतलब प्रत्येक में से मतलब प्रत्येक का मतलब होता है सभी में, प्रत्येक माने सभी में है ना, प्रत्येक में क्या घटाया जाए, मतलब प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि नया संख्या समानुपाती हो जाए। प्रत्येक संख्या में क्या हम घटाएं कि नया संख्या समानुपाती हो जाए, यानी प्रत्येक संख्या में इसमें भी घटाना है, इसमें भी घटाना है, इसमें भी घटाना है और इसमें भी घटाना है कि समानुपाती मतलब क्या होता है, बराबर हो जाता है कि बराबर हो जाए। तो इस तरीका का जो क्वेश्चन रहेगा हम तो कैलकुलेशन करेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। तो उस टाइप का हम नहीं करेंगे, इसको हम ऑप्शन के थ्रू हम लोग बनाएंगे, ऑप्शन के थ्रू हम लोग बनाएंगे। तो ऑप्शन के थ्रू हम लोग बनाएंगे, यहाँ आप देखिए एक देखिए ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे तो पहला ऑप्शन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2 करते 33 में 2 गया कितना हुआ आपका 19 हुआ, 38 में 2 गया कितना हुआ आपका 36, कभी आपस में मेल हो रहा है नहीं मेल हो रहा है, 55 में 2 गया कितना हुआ आपका तो 53, कभी मेल हो रहा है नहीं मेल हो रहा है। जो नहीं मेल करेगा उस क्वेश्चन को उस ऑप्शन को नहीं लेना है, हमको मेल करना है, पूरा बराबर हो जाना चाहिए। कोई भी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन उठाएंगे बराबर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपका 4, क्या है दूसरा ऑप्शन 4 है, दूसरा ऑप्शन 4 है तो आपका हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा 4 है तो 4 बेटा था 21 में 4 गया कितना हो गया 17, 28 में 4 गया कितना हो गया बाबू 34 हो गया, और यहाँ पे 55 में 4 गया कितना हो गया आपका 51 हो गया, और 106 में 4 गया कितना हुआ 102 हो गया। ठीक है, यहाँ बराबर में 17 दूनी 34, 51 दूनी 102 यानी बराबर 1 आ गया ना, बराबर 1 आ गया ना, किसके बराबर आया तो चौथा नंबर यानी जो दूसरा नंबर ऑप्शन था जिसमें चौथा आंसर था इसका हो जाएगा आपका 4 आंसर हो जाएगा करेक्ट, यानी आपका सेकेंड यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 4 आ जाएगा क्योंकि हम लोग 4 यहाँ बैठाए इसका 17/34 आया, 51/102 आया, काटे तो पूरा पूरी कट गया। चलिए फिर हम एक बार फिर से हम आपको 52 नंबर भी बता देते हैं क्योंकि आपका 52 नंबर भी सेम क्वेश्चन है और 52 नंबर जो क्वेश्चन बोला है 52 बोला है सेम टू सेम की 5, 13, 22, 47 क्या बोला है 5, 13, 22 और 47, 5, 13, 22, 47 में से प्रत्येक संख्या में क्या जोड़े, उसमें घटाने बोला था पर जोड़ने बोला है कि जोड़े कि वह संख्या समानुपाती हो जाए बराबर हो जाए प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x। इसको भी हम लोग ऑप्शन उठाते हैं तो पहला ऑप्शन मेरा है क्या है, पहला ऑप्शन 2 है, 2 में 5 2 करना हो गया 7 हो गया 13 2 15, कभी आपस में मिल कर रहा नहीं कर रहा है, इधर भी करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 22 24, कभी मेल ही नहीं कर रहा है तो छोड़ देते हैं, सेकंड ऑप्शन उठाते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, सेकंड ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन 4 है तो हो गया 5 और 4 कितना हो गया 9 और 13 4 कितना हो गया आपका 17 हो गया। इधर देखिए 22 और 4 22 और 4 तो 22 और 4 कितना हो गया आपका तो 26 हो गया, ये भी आपका नहीं मैच कर रहा है तो इसको भी छोड़ देते हैं। अब आते हैं तीसरा ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन में 3 है तो 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, 13 3 कितना हो गया 16 मैच कर रहा है, फिर 22 और 3 कितना हो गया 25 और 47 3 हो गया 50, काटिए ये बार में 2 बार में कट गया 2 बार में कट गया, इधर कट गया बराबर 1 आ गया ना, कौन सा ऑप्शन आया तो 3 नंबर बी के और सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका 3 आंसर, क्या हो जाएगा सी में 3 आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको दरोगा का पूछा था और एक ही जगह आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, जोड़ने के लिए भी दिया हुआ था घटाने के लिए भी आपको दिया हुआ था, यानी जोड़ने भी बोला था घटाने के लिए भी दिया हुआ था। अब सोचिए जिनको आता होगा उस सॉलिड यानी 2 क्वेश्चन सही कर दिए होंगे, यानी 6 नंबर उनका बन गया होगा। चलिए फ्रेंड एक क्वेश्चन हम आपको इसका टास्क देते हैं, यानी 51 52 एक बार अपने से बना लेना है, 51 52 एक बार अपने से बना लेना है, और एक क्वेश्चन और भी देते हैं जो आपको सेम क्वेश्चन है, जो आपको सेम क्वेश्चन है जो हम बताते हैं स्क्रीन आप लोग को बता रहे हैं, कोई ना पढ़ रहा है क्या, हाँ 139 नंबर क्वेश्चन, 139 नंबर क्वेश्चन आपको बनाना है, 139 नंबर क्वेश्चन बनाना है, सेम टू सेम है। चलिए अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन, यानी 52 यानी 53 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। 53 नंबर जो क्वेश्चन आपका क्या बोला है, बोला दो संख्या 7:11 है, क्या बोला है 7:11 है, यानी 7x
बटा 11x, 7x बटा 11x। बोला प्रत्येक संख्या में 7 जोड़े, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़े, यानी ऊपर भी 7 जोड़ेंगे, नीचे भी हम लोग 7 जोड़ेंगे। उस समय यक्स यहाँ नहीं लिखे थे, अगला जो 48 था, बराबर हम यहाँ लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि ये मान दिया हुआ था, ये मान दिया हुआ था, इसलिए हम लोग यहाँ लिखे। तो बोला कि 7 और 11 है संख्या है, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़े, तो 7 जोड़ने पर 2:3 प्राप्त होती है, यानी 2:3 प्राप्त होते हैं। तो हम लोग कर दिया, कैलकुलेशन कर देंगे। कितना हो गया आपका? 7 हो गया आपका 21x प्लस 7 21 हो गया। इधर जोड़िए तो कितना हो गया आपका? 11 दूनी 22x प्लस 7 दूनी 14। अब इधर देखिए प्लस है तो बड़ा है, तो इधर चला जाएगा। कितना हो गया आपका? x हो गया, क्योंकि पूरा लिख देते हैं तब आपको समझ में आएगा। 22x माइनस 21x हो गया, तो ये प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, 21 माइनस 14, x बराबर कितना आ गया आपको? घटाए तो x आया, तो घटाए तो 7 आ गया, x बराबर 7 आ गया। तो क्वेश्चन बोला है दूसरी संख्या क्या है, पक्का बोला कि यहाँ का बोला है छोटी संख्या क्या है, क्या बोला? छोटी संख्या क्या है? देखिए 7:11 था, क्या था? 7:11। छोटा तो मेरा ये है, तो 7x बटा 7x, 7x तो 7 और 7 और x का मान कितना निकला है? 7 निकला, तो उठा दिया। कितना आ गया आपका आंसर? 49 आपका आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। कुछ नहीं करना, कभी भी बोले कि 7-11 में छोटे छोटे 7 या 6 जोड़ा जाए तो उसको x मान लीजिएगा, प्लस कर लिख के क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए हम आते हैं 54 नंबर में। और आप लोग को जो भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आपको मेरा कॉल कर सकते हैं, नंबर तो वो स्क्रीन पे दिख रहा है, वहां से आप लोग कॉल कर सकते हैं। चलिए तो 54 नंबर में हम आते हैं। 54 नंबर में, और 54 नंबर जो क्वेश्चन है मेरा बहुत सिंपल है। अभी बोला है कि दो संख्या दिया हुआ है, उनका योगफल 240 है, तो अंतर निकालने बोला है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 1:3, यानी x अनुपात 3x, और ये दोनों का योग दिया हुआ है 240। अभी बराबर कर दीजिए, यह प्लस 3x बराबर 240, जोड़ दीजिए कितना होगा? 4x बराबर 240, काट दीजिए 4 से, कितना होगा आपका? x बराबर 60 आ गया। अब बोला ये अंतर बोला, तो ये दोनों को हम लोग घटा देंगे, बड़ा में छोटा में घटाएंगे। 3x माइनस x बराबर 2x, 2 हो गया, x का मान कितना निकला? 60, यानी गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 120 आपका आ जाएगा आंसर। यानी अभी जो क्वेश्चन है इधर 54, 55, 56, 57 सब इजी क्वेश्चन है, खाली आपको समझना है। चलिए तो हम आते हैं अब अगला क्वेश्चन, यानी 55 नंबर क्वेश्चन में। और 55 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग देखिए क्या कीजिएगा ना, जिनको प्रॉब्लम होता होगा आप स्क्रीन को यानी वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद आप बनाइएगा। चलिए 55 नंबर हम क्वेश्चन बताते हैं। क्या बोला है आगे आप लोग लिख लीजिए, एक मतलब लिख लीजिए। बचत बराबर आय माइनस व्यय, बचत बराबर आय माइनस व्यय। अब देखिए इसके बारे में सबसे पहले हम समझाते हैं कि ये क्या होता है। अरे जो पैसा हम कमा रहे हैं वो हो गया मेरा आय, जो पैसा हम कमा रहे हैं वो हो गया मेरा आय, और जो पैसा हम उड़ा रहे हैं वो हो गया व्यय। व्यय मतलब खर्चा हो गया है ना, आय मतलब हो गया जो हम कमा रहे हैं, व्यय मतलब हो गया खर्च हो गया। क्या हो गया? खर्च हो गया। देखिए आय हो गया आपका, बचत क्या हो गया? जो हम मेरा जो आय हो गया जो हम कमाते हैं, जो हम खर्च करते हो गया व्यय। तो यहाँ जो बचता है, तो कब बचता है? तब जो भी हम कमा रहे हैं उसमें मेरा खर्च को घटाते हैं और जो पैसा बच जाता है उसी को हम कहते हैं बचत। तो बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। और वही सवाल पूछते व्यय बराबर क्या होगा? तो इधर देखिए ये माइनस है, इधर प्लस लिया, प्लस है तो माइनस, यानी व्यय बराबर हो जाएगा आपका आय, ये प्लस है इधर माइनस, यानी बचत हो गया। अरे यही क्वेश्चन पूछ दे कि आय बराबर क्या होगा? इधर माइनस है, इधर प्लस आ जाएगा, यानी आय बराबर हो जाएगा आपका बचत प्लस व्यय। तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा सूत्र एक ही सूत्र याद करना है, उससे आप 3 सूत्र बना सकते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी जो क्वेश्चन है एकदम सेम टू सेम इसी प्रक्रिया पे है। तो यहाँ दिया हुआ है, क्या हम लोग बताते हैं, यहाँ आपको कोई भी सूत्र में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो भी हम 2 सूत्र मिटा देते हैं, एक सूत्र रख देते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन बोलता है कि किसी व्यक्ति का आय और व्यय 11:10 है।
यानी 11 रुपया कमाता है, 11 रुपया कमाता है और 10 रुपया उड़ाता है। और इसका जो बचत है, बचत का मान दिया हुआ है वो है आपका 9000 रुपया, तो 9000 लिख दी। अब यहाँ देखिए दोनों में घटाए कितना है, यक्स आया, यक्स बराबर कितना गया, 9000 आ गया। अब बोला आय पूछ रहा था, आय तो यहाँ बैठा देंगे कितना हो जाएगा, 99,000, 99,000, क्योंकि यक्स का मान मेरे 9000 आया, वही यक्स का मान हम यहाँ बैठा दिए, तो 9000 के गुने 11 से गुना हो गया, हो गया 99,000 हो गया। तो ये मेरा जो निकला वार्षिक, और जो खर्च था मेरा वो 90,000 था। कितना था, 90,000 का, इससे 9 गुना हो जाएगा यक्स के पे। तो 99,000 हम कमाते थे, 90,000 उड़ा मतलब खर्च करते थे, तो बच रहा था मेरा 9000। यहाँ बोला मासिक, कबला है मासिक आय क्या है, ये तो मेरा साल का मतलब मासिक, तो मासिक कभी भी वर्ष में रहे उसको मासिक में बदलना रहे तो हम लोग 12 से भागा देते, तो 12 से भागा देंगे, 3 से काटे 3 चौक 12 हो गए, 3 से काटे 3 3 9 3 3 9 डबल 000 है ना। यहाँ देखिए फिर 4 से इसको काट दीजिए, ऑटोमेटिक कटेगा, दिनदास हो गया, काटी 4 या 32 हो गया, यहाँ 1 बच गया, यानी 4 दूनी 8 2 हो गया, 4 5 20 हो गया, यानी 8250 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, 8250 रुपया आप हर महीना आप कमाते थे। अब फ्रेंड हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर, ये हम बताए आपको 55 नंबर। अब आते हैं हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन में, इसमें वो फोटो भेजना है, तो 56 है, 56 नंबर क्वेश्चन वो आपसे ही बन जाएगा, क्योंकि जो आप 48 और 49 का जो हम बात कर रहे हैं, 49 का, ये तीनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में। चलिए, तो हम अभी जो क्वेश्चन बताने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 47 57 का होता है, दो संख्या 3:4 है, क्या 3:4 है, 3x बराबर 3x और 4x है ना। अब यहाँ बोला है, इसका बोला है कि इनके लघुत्तम समवर्तक 84 है, एलसीएम 84 कितना है, एलसीएम 84 है। अब इसको हम एलसीएम निकालेंगे, क्या से एलसीएम लीजिए, क्या हो गया 3 और 4 गुना गया 4 या 3 एकम 3 चौक 12x, एलसीएम बराबर मेरा आ गया 12x बराबर 84, काट दीजिए पर सकते 84, और x बराबर मेरा 7 आ गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन इसमें 57 में, बोला बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या मेरा 4x था, 4 गुने x का मान कितना हो गया 7, यानी कितना हो गया आपका 28 आंसर हो गया। चलिए 28 आंसर हो गया। ये कितना नॉर्मल क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो सब अभी इजी आपका क्वेश्चन रहेगा। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं 58 और 59 और 60, 3 क्वेश्चन आज हम आपको बताएंगे, 58, 59 और 60। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। 58 क्या है, तो 58 जो क्वेश्चन बोला है यहाँ आप देख सकते हैं, 58 हम बता रहे हैं, तो 58 में हम क्वेश्चन आगे आपको हम बताते हैं। 58 है ना, 58 बोला है दो प्रकृति संख्या का अनुपात है 3:5, क्या बोला है 3:5, तो सिंपल 3:5 है, 3x और 5x। अब बोला इनका गुणनफल, क्या बोला इनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल हम कर दिए, कितना है 2160 है। तो कभी भी गुणनफल बोले तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, आपको बना लेना है। 3x और 5x है जिनका गुणनफल बोला है, अब डायरेक्ट 3 से काट दीजिएगा तो हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 720, फिर 5 से काट दीजिए तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, और उसके बाद 2 बच गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी 144 हो गया। अब यहाँ हो गया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 144, तो x बराबर √144 को काटिएगा तो आपका आ जाएगा आपका 12 आंसर। अब इससे गुना वाला हम 2-3 सवाल आपको फिर से हम टास्क दे देते हैं, और जो भी टास्क देंगे हम आपको क्वेश्चन शो कर देंगे, उसकी चिंता नहीं करना है। वीडियो के अंत में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, जो हम अभी क्वेश्चन आपको देंगे। आगे आपको 119 बना के रखना है, और 119 हो गया, और एक क्वेश्चन और है बताते हैं 127, यानी 119 नंबर क्वेश्चन, 119 नंबर क्वेश्चन, 127 नंबर क्वेश्चन, 119 नंबर क्वेश्चन, 127 नंबर क्वेश्चन हम नहीं बताए हैं, और ये आपको बना के रखना है। और एक और हम लिखवाए थे 139 नंबर क्वेश्चन, 139 नंबर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हमने और लिखाए थे इधर आपका 49 नंबर क्वेश्चन और 50 नंबर क्वेश्चन को भी नहीं बताए हैं, वो भी आपको ही करना है। इसके अलावा फिर हम आपको एक क्वेश्चन और एक किए थे जो अभी नहीं बताए थे, 56 नंबर 56। ये सारा क्वेश्चन आपको हम नहीं बताए हैं क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आपसे हल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अभी हम बता देते हैं 59
और 59 जो बोला है इसको हम आगे बताते हैं। तो बोला 1000 को ए बी 3:2 अनुपात में विभक्त करता है। चलिए अब हम विभक्त करने के लिए हम बताएंगे 1000 रुपया है तो 3:2 में करना है। क्या करना है? 1000 रुपया है और 3:2 में करना है। 1000 रुपया है आपका, 1000 रुपया और कितना में बांटना है? 3:2 में, 3:2 में बांटना है। डायरेक्ट हम लोग ऐड कर लेंगे 3x + 2x बराबर 1000। इसको 2 या 3 तरीका से हम अभी बताएंगे, है ना। अब इसको जोड़ के कितना है? 5x बराबर 1000, 1000 आ गया, काट दीजिए, कितना गया? 200, यानी x बराबर 200, यानी 2 × 600 हो गया आपका a का, और आपका 2 दूनी 400 हो गया आपका b का। किसका पूछा है बाबू? ये जो क्वेश्चन बोला है आपका 59 का, तो 59 का a का पूछा है तो आपका 400 आंसर आती, 600 आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम जो आज का जो लास्ट सवाल है वो है 60 नंबर, वो बताते हैं। और एक तरीका और हम बताते हैं, कभी भी जैसे a का निकालने बोला था ये था और ये आपका b था, ये के निकालने बोला था ना, तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ 1000 लिखते, गुना करते, a का मान यहाँ लिखते और कुल योग उन दोनों के जोड़ के हम लोग यहाँ लिखते, 5 काट देते हैं। जैसे आपको मर्जी हो उस तरीका से बना सकते हैं। दोनों तरीका से हम आपको बता दिए, या इस तरीका से बना सकते हैं या इस तरीका से भी आप लोग बना सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन है आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका 60 नंबर, और कल भी हम आपको बताएंगे। अब 60 नंबर से हम एक विद्यासागर मैथ बुक आता है, विद्यासागर, आप लोग एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लीजिए, हम बता देते हैं 60 नंबर आगे बता लेते हैं, उसके बाद हम आपको बता देंगे यार, स्क्रीनशॉट भी हम आपको शो कर देंगे, कौन सा बुक आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना वो हम बता देंगे। प्ले स्टोर में जाकर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। अभी जो 60 नंबर क्वेश्चन है बोला ABC 1050 रुपया करना है, A + B + C बराबर करना है 1050 रुपया। अब यहाँ क्वेश्चन बोलता है कि A का भाग BC का भाग संयुक्त भाग के 2/5 है, यानी बोलता है कि A का जो भाग है, A का जो भाग है BC का संयुक्त भाग, यानी दोनों का मिलाकर मतलब 2/5 है। बोला A का भाग है, ध्यान देना, A का भाग BC का संयुक्त भाग का 2/5 है। BC का संयुक्त भाग हम x मान लिए, x का ये है 2/5 है। कभी भी रेशियो रहता है तिरछा गुना हो जाता है, तो हो जाएगा 2x अनुपात 5x। अभी दोनों का योग दिया हुआ है 10, पूरा ABC ने टोटल तो दिया हुआ है 1050 दिया हुआ है, जोड़िए कितना आएगा? 7x बराबर 1050। अब काट दीजिए, इसको काट दीजिए, कितना आएगा आपका? 7 × 7 7 × 5, यानी आपको 150 आंसर आ गया। 150 आंसर आ गया। 150 आंसर नहीं आया, x का मान है, किसका आया? x का मान है। तो बोला है a का निकालने, किसका बोला है? तो a का निकालने तो यही 150 हम यहाँ बिठा देंगे, कितना हो जाएगा? a का मान मेरा 2x था में, हो गया 1.5 दूनी 300 हो गया, यानी 1.5 दूनी कितना हो गया आपका आंसर? तो 150 गुने 2 यानी हो गया आपका 300 आंसर। अब फ्रेंड अब कल से हम आपको पढ़ाएंगे विद्यासागर के, जिसमें हम टोटल 40 क्वेश्चन हम आपको रेशियो के बताएंगे। और रेशियो एक बड़ा चैप्टर है, रेशियो में आपको समय देना पड़ेगा 3-4 दिन, और रेशियो में आप समय दीजिएगा ना, रेशियो आप बढ़िया पढ़ लिए तो बहुत सारा क्वेश्चन आपसे हल हो जाएगा। तो रेशियो में आपको समय देना है। और जो विद्यासागर जो गए है, अभी हम जैसे क्वेश्चन तो लास्ट में शो कर देते हैं, कौन क्वेश्चन आपको बनाना है तो हम शो कर देते हैं। तो आपका जो बुक है आपका विद्यासागर का, तो उसका फोटो भी हम आपको शेयर कर देंगे, तो वो आपको प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना, चलिए फ्रेंड धन्यवाद। अब हम कल अगला वीडियो हम आपको देंगे।